ऑगी एंड द कॉकरोचेस का बम्बैया हिंदी डब। चलिए इस मजेदार कार्टून के कॉमिक पागलपन का विश्लेषण करते हैं। म्यूजिकल कॉकरोच से लेकर केकड़ों के हमले तक इस पागलपन को डिकोड करने के लिए ये एपिसोड गाइड जरूरी है। बम्बैया हिंदी। मुंबई की स्ट्रीट लैंग्वेज ने इस कार्टून की अजीबोगरीब हरकतों में एक गजब की ऊर्जा भर दी। बैंड बजा दी। ऐसे मजेदार जुमले ऑगी और कॉकरोचों की इस भयंकर लड़ाई को और भी जानदार बना देते हैं। शुरुआत होती है म्यूजिकल मैक्सिकन कॉकरोच कैफू से। आते ही इस भाई ने तो पूरी महफिल ही लूट ली। कैफू की पॉपुलैरिटी से जलकर बाकी कॉकरोचों ने उसे बोरी में भरकर सीधा टॉयलेट में ही फ्लश कर डाला। अगले हिस्से में अचानक बर्फीला तूफान आता है और ऑगी घर के अंदर ही अपना बर्फीला शहर बसा लेता है। अतिशयोक्ति तो देखिए, ऑगी का भाई बॉब दावा ठोकता है कि उसका हाथ पूरे 250 किलो का है। उम्मीद थी कि शांति रहेगी, लेकिन कॉकरोचों ने स्नोमैन बनाकर सीधा ऑगी के फ्रिज पर ही धावा बोल दिया। अब ऑगी को अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, पर हमेशा की तरह कॉकरोचों ने शूटिंग ही हाईजैक कर ली। कैमरे की चोरी से बात इतनी बिगड़ी कि ऑगी आखिरकार अपने ही टीवी के अंदर फंसकर ब्रॉडकास्ट होने लगा। टीवी से बचते ही ऑगी जमीन के नीचे गिरता है। वहां उसे मिलता है एक जमा हुआ भयानक नारियल कीड़ा। ऑगी ने इस 20,000 साल पुराने कीड़े को पिघला दिया, जो असल में इन कॉकरोचों का परदादा निकला। असली मजा तब आता है जब वो पुराना कीड़ा कॉकरोचों को निकल ले भिड़ू कहकर अकेला छोड़ देता है। आखिरी सेगमेंट में एक गुस्सैल केकड़े की धांसू एंट्री होती है, जो तुरंत कॉकरोचों की टीम में शामिल हो गया। ये केकड़ा कॉकरोचों की रक्षा करता है, ऑगी को मसल दूंगा की धमकी देता है और सामान बाहर फेंकता है। लेकिन ऑगी भी कहां कम था। उसने पक्षियों को बुलाया और उन सारे केकड़ों को हवा में ही उठवा लिया। इस पूरी कहानी में किरदारों के गुट सिर्फ खुद को बचाने के लिए लगातार एक दूसरे के खिलाफ बदलते रहते हैं। तो सोचिए, अजीबो गरीब विजुअल्स और इस बम्बैया भाषा के तड़के ने ही तो इसे एक मास्टरपीस बनाया है ना?